Students, we are going to learn about DBMS. DBMS में होता क्या है, देखिए हमने आज से स्टार्ट कर दिया है रिवीजन। इसका कंटेंट आप लोगों को पहले मिल चुका है ऑलरेडी। DBMS को पहले समझेंगे कि DBMS होता क्या है। इसकी फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें 3 वर्ड्स यूज हुए हैं, एक डेटाबेस, दूसरा मैनेजमेंट, तीसरा सिस्टम। डेटाबेस किससे बना है? डेटा से बना है। डेटा के बेस पर मैनेज करना चीजों को एक सिस्टम की हेल्प से। डेटाबेस का मतलब है डेटा के बेस पर, बेस जिसका डेटा हो। मैनेजमेंट को बोलते हैं मैनेज करना, ठीक है। और सिस्टम एक तरीका, एक फॉर्मेट, एक सिस्टम जिसे बोलते हैं ना कि जैसे एक रूल्स एंड रेगुलेशंस का सेट, एक तरीके से वही सिस्टम है। यहां पर बात करेंगे हम डीबीएमएस के अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी होती हैं, कैसे कैसे पढ़नी होती हैं। मैं आज इसका पूरा का पूरा आप लोगों को ओवरव्यू देता हूं, उसके बाद एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। सबसे पहली चीज होती है आपकी इंफॉर्मेशन। सबसे पहली चीज होती है इंफॉर्मेशन या डेटा। डेटा होता है 2 तरीके का, एक मीनिंगफुल और दूसरा होता है आपका मीनिंगलेस। मीनिंगफुल डेटा को बोलते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। मीनिंगफुल डेटा को बोलते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन होती है स्टोर्ड, किसी भी चीज को स्टोर्ड किया जाता है। स्टोर्ड कहां किया जाता है? फाइल में। फाइल के क्या टाइप हो सकते हैं? फाइल टेबल की फॉर्म में भी हो सकती है, फाइल आपकी रिटर्न रजिस्टर हो सकता है, फाइल आपकी किसी अदर फॉर्मेट में भी हो सकती है। इसके अंदर आपकी वर्ड फाइल, टेक्स्ट फाइल यानी कि जो आप नोटपैड यूज करते हैं, या एक्सेल फाइल, कुछ भी हो सकता है। एक होती है टेबल फॉर्म। टेबल फॉर्म जो होता है डेटा, वो बेसिकली 2 तरीके की टेबल होती हैं। एक टेबल होती है आपकी एक्सेल, MS एक्सेल टेबल, और दूसरी टेबल होती है SQL, ओरेकल, MySQL, अदर डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स। अब ये जो SQL MySQL होता है, इनमें आपको पढ़ना है SQL, क्योंकि यही आपका सिलेबस में है, ठीक है। SQL ही आपके सिलेबस में है। तो SQL के अंदर जो टेबल बनती है उसके अंदर डेटा सेव होता है, ठीक है। तो जो टेबल से डेटा SQL के थ्रू होते होते सेव होता है, यहां इस डेटा को डाला जाता है, इन टेबल्स को डाला जाता है डेटाबेस में, ठीक है। इन टेबल को डाला जाता है डेटाबेस में। तो ये डेटाबेस ये है, यानी डेटा जो होता है वो मीनिंगफुल, मीनिंगलेस होता है। मीनिंगफुल डेटा को इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है फाइल में। फाइल में रिटर्न रजिस्टर हो सकते हैं, जैसे मैं आप कॉपी पे लिख रहा हूं। अदर फॉर्मेट हो सकते हैं, जिसमें आपकी टेक्स्ट फाइल हो सकती है, चाहे वो वर्ड में हो या दूसरे और किसी माइक्रोसॉफ्ट या दूसरी टेक्नोलॉजी के किसी सॉफ्टवेयर में हो। एक होता है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म फाइल जो होती है टेबल में भी डाली जा सकती है, या फाइल का डेटा जो डालना था वो डायरेक्ट टेबल में डाल सकते हैं और टेबल को एक नाम दे सकते हैं, और वो टेबल जो सेव होगी वो भी एक फाइल की तरह कंसीडर होगी। अब उस टेबल को एक्सेल में बना सकते हैं, SQL, ओरेकल या MySQL में बना सकते हैं। अब SQL, ओरेकल, MySQL में जब बनाएंगे तो मैं बात कर रहा हूं SQL की, क्योंकि यही आपका सिलेबस में दिया है। ओरेकल, MySQL आपके सिलेबस में नहीं दिया है। अब SQL में डलने वाली फाइलें जाके स्टोर होती हैं एक डेटाबेस के ऊपर, ठीक है। तो ये वो डेटाबेस है। अब वो स्टोर कैसे होती हैं उनको ये तो हो गया डेटाबेस। अब मैनेजमेंट होता है, डेटा का मैनेजमेंट करना। डेटा को मैनेज किस तरीके से करेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी, क्या उसके रूल्स हैं मैनेज करने के, कौन कौन से तरीकों से डेटा को मैनेज किया जाएगा। तो अब यहां आते हैं, ठीक है। अब इस डेटाबेस को ले चलते हैं यहां ये ले चलते हैं यहां।
तो अब देखिएगा क्या करते हैं इसमें। डेटाबेस है आपका। डेटाबेस के अंदर कई चीजें होती हैं। डेटाबेस के अंदर आपकी टेबल्स होती हैं, डेटाबेस के अंदर आपका इंडेक्स होता है, डेटाबेस के अंदर आपके प्रोसीजर्स होते हैं, डेटाबेस के अंदर आपके व्यू भी बनते हैं। कई चीजें डेटाबेस के अंदर होती है। टेबल्स, इंडेक्स, प्रोसीजर्स, व्यूज, ये सब डेटाबेस का हिस्सा है। हर एक चीज को आप पढ़ चुके हैं। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे टेबल्स, टेबल्स के फीचर्स, टेबल्स के ऊपर लगने वाले ऑपरेशंस, टेबल्स के ऊपर यूज होने वाली कमांड्स, टेबल्स की को एक्सेस करने वाले सारे कॉन्सेप्ट। उसके बाद इंडेक्स और प्रोसीजर, व्यू पढ़ेंगे। टेबल जो होती है वो इस फॉर्म में होती है। टेबल इज द कलेक्शन ऑफ कॉलम्स। टेबल इज द कलेक्शन ऑफ कॉलम्स। ये होती है आपकी टेबल। ठीक है। टेबल में ये मान लीजिए कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 4 है। ये टेबल के कॉलम्स होते हैं। इनके अंदर ये डेटा भरा जाता है इस तरीके से, कुछ भी डेटा होगा। ठीक है। और ये होती है रोज। एक रो ये हो गई जिसमें 1 2 3 4 ये एंट्री है। दूसरी रो ये हो गई जिसमें 1 2 3 4 एंट्री है। तीसरी रो ये हो गई 1 2 3 4 एंट्री हो गई। और चौथी रो ये हो गई 1 2 3 4 एंट्री हो गई। इन रोज को बोलते हैं टपल। टपल्स भी बोला जाता है रोज को। इन रोज को क्या बोलते हैं? टपल्स। और जो कॉलम होता है, कॉलम को आप एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। और इस टेबल को, जो पूरी टेबल बनी है आपकी, इसे आप एंटिटी भी बोलेंगे। ठीक है। और ये जो पोर्शन है इतना, जिसके अंदर एक एंट्री पड़ी हुई है, इसको बोलेंगे अंदर पड़े डेटा को एंट्री। और ये एंट्री कितनी है? फिलहाल 16 है, 4 ऐसे 4 ऐसे। और ये जो शेल है, ये भी शेल बोली जाएंगी। ये क्या बोला जाएगा? शेल। ठीक है। शेल के अंदर एंट्रीज होती हैं, और जितनी शेल होती हैं उतनी एंट्री होती है। तो ये टेक्निकल टर्म्स हैं। पूछा जाता है टपल्स क्या है, पूछ लिया जाता है एंटिटी क्या है, पूछ लिया जाता है एट्रीब्यूट क्या है। ठीक है। तो टेबल इज द सेट ऑफ कॉलम्स या एंटिटी इज द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। दोनों की सिमिलर डेफिनेशंस हैं। दूसरी चीज, अब बात करते हैं टेबल में डेटा आता कहां से है और कैसे आता है, और डेटा किस तरीके का होना चाहिए। चूंकि डीबीएमएस में आप ध्यान से देखिए, डीबीएमएस की मैंने बात की, डेटाबेस मैंने समझाया डेटाबेस होता क्या है, डेटाबेस के हिस्से कौन कौन से हैं। और दूसरा वर्ड जो यूज होता है वो होता है मैनेजमेंट, एम फॉर मैनेजमेंट। उसे मैनेज कैसे करेंगे? हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि किस कॉलम में किस टाइप का डेटा है और वो डेटा किस ऑर्डर में लिखा गया है। यह सबसे पहले चूज करना होता है। मैनेज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है? पहले नंबर पे हमें यह देखना होगा कि डेटा का टाइप, डेटा किस टाइप का है। ठीक है। पर्टिकुलर कॉलम में डेटा टाइप किस टाइप का है। दूसरा, डेटा का ऑर्डर। ठीक है। तीसरा, डेटा की डिपेंडेंसी। चौथा, डेटा का रेपिटेशन। पांचवा, वन शेल वन एंट्री। ये तमाम चीजों पे ध्यान देना होगा। डेटा टाइप सबसे पहले आपको देखना होगा, जैसा कॉलम है वैसा ही उसका डेटा टाइप होगा। अगर आप ले रहे हैं रोल नंबर या आप ले रहे हैं मोबाइल नंबर, तो डेटा इंटीजर टाइप का ही आएगा। उसमें आप नाम या फादर नेम नहीं डाल सकते। तो वहां पर डेटा का टाइप आपको देखना है। दूसरी चीज है ऑर्डर, सीक्वेंस देखना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर है कि नहीं है। जो भी एक ऑर्डर होगा पर्टिकुलर चूज करेंगे। तीसरा होता है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी का मतलब है कि जो डेटा हम यहां डाल रहे हैं, क्या वो किसी दूसरे कॉलम पर डिपेंड है। अब आपको ये तय करना है कि आपको पार्शियल डिपेंडेंसी, इनिशियल डिपेंडेंसी, डायरेक्ट डिपेंडेंसी, किस टाइप की डिपेंडेंसी टेबल में लगानी है। इनकी बात हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। ठीक है। तीसरी चीज होती है आपकी रिपीटेशन। डेटा का रिपीटेशन ना हो। रिपीटेशन कुछ कॉलम्स में हो सकता है, कुछ में नहीं हो सकता। जैसे नेम होगा,
नेम रिपीट हो सकते हैं, फादर नेम रिपीट हो सकते हैं, एड्रेस रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स या कई एम्प्लॉयज या कई लोगों की डिटेल नेम, फादर नेम और एड्रेस सिमिलर हो सकती है। बट जो यूनिक टाइप का डेटा जहां डाल रहे हैं, चाहे वो आपका आधार नंबर हो या कोई ऐसी डिटेल बैंक अकाउंट नंबर या कुछ इस तरह का हो, तो वो डिटेल्स आपकी या आपका पैन नंबर हो तो वो आपकी यूनिक टाइप की रहेगी, और यूनिक के केस में रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चीज है आपकी वन सेल वन एंट्री। एक सेल में दो दो एंट्री ना डली हुई हो। ये तमाम जो डेटा का एक ऑर्डरलेस तरीका है, डेटा को अनऑर्डर्ड वे से एक मीनिंगफुल और मैनेज करके सही तरीके में फिल करना टेबल को मैनेजमेंट कहलाता है। इसी चीज को डेटा का मैनेजमेंट कहते हैं कि डेटा का ये ध्यान हो कि जैसा टेबल है वैसा ही डेटा उसके हर एक कॉलम के टाइप्स के अकॉर्डिंग डला हुआ हो। ठीक है, द डेटा शुड बी सिमिलर डेटा टाइप एज ही डिजर्व फॉर दैट पर्टिकुलर कॉलम। जिस कॉलम में जो डेटा टाइप है वैसा ही होना चाहिए डेटा का टाइप। इसी तरीके से इसके अंदर इस डेटा को मैनेज करना ही डेटाबेस को मैनेज करना कहलाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट होता है वो। अब इसके बाद आती है सिस्टम। सिस्टम का मतलब है कि कौन सी टेक्निक है आपकी मैनेज करने की। सिस्टम की अगर हम चर्चा करें तो देखिए जरा, नेक्स्ट वर्ड आता है आपका सिस्टम। सिस्टम का मतलब है कि डेटा को किस सिस्टम के अकॉर्डिंग आप मैनेज करने वाले हैं। सिस्टम का मतलब है कि आप इसे किसी मैन के थ्रू करवा रहे हैं, किसी मशीन के थ्रू करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मैन की हेल्प से मशीन के थ्रू ही डेटा को करना है, तो मैन और मशीन दोनों ही काम करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर, ऑन द बेसिस ऑफ पीसी, तो आप किसके थ्रू करेंगे? मशीन के थ्रू करेंगे। वो मशीन है आपका सॉफ्टवेयर, ना कि कंप्यूटर की बात कर रहा हूं मैं। तो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज है जो मशीन से चलती है और उसे ह्यूमन ही बनाता है, और ह्यूमन के इंस्ट्रक्शंस को मशीन फॉलो करते हुए उसे काम में लेती है। तो सॉफ्टवेयर के ही थ्रू इसके सिस्टम को तैयार किया गया है। इसका काम करने का जो सिस्टम है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू है। सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? एसक्यूएल है, ओरेकल है, माई एसक्यूएल है। ठीक है, अगर आप पीएचपी टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको माई एसक्यूएल पढ़ना पड़ता है। आप जावा टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको ओरेकल सीखना होता है। आप डॉटनेट टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो उसका बैकएंड एसक्यूएल में चलता है। लेकिन आपके यहाँ क्या है सिलेबस में? जावा फ्रंट एंड दिया गया है और बैकएंड में एसक्यूएल दिया गया है। ओरेकल और डॉटनेट दोनों ही आपके सिलेबस में नहीं है, और पीएचपी तो है ही नहीं। पीएचपी नेक्स्ट सेमेस्टर में आने वाली है। अभी भी फिलहाल जावा और एसक्यूएल ही है। एसक्यूएल डीबीएमएस का हिस्सा है और जावा अपने आप में जावा एक पूरा सब्जेक्ट है। तो जहां तक बात है एसक्यूएल की, सॉफ्टवेयर एसक्यूएल आप पढ़ रहे हैं। सॉफ्टवेयर एसक्यूएल ही वो सिस्टम है जिसकी हेल्प से आपको डेटा को मैनेज करना है। अब वो कैसे करता है? इसके काम करने के दो तरीके हैं, एक बाय कोड और दूसरा बाय विजार्ड। दो तरीके से काम होता है एसक्यूएल के अंदर। विजार्ड के थ्रू कैसे काम होता है ये चीज आपके सिलेबस में नहीं दी गई है, लेकिन मैंने आपको सिखाई है। विजार्ड का मतलब है कोडिंग किए बिना केवल माउस की हेल्प से टेबल बनाने ला, माउस की हेल्प से सब कुछ करते चले जाना। ठीक है, जैसे एक्सेल में करते हैं। ठीक है, एक तरह से ऐसा लगेगा जैसे एक्सेल में वर्क हो रहा हो। और दूसरा होता है आपका बाय कोड। बाय कोड आपके सिलेबस में है, यही चीज मैंने आपको पढ़ाई है। कोड के थ्रू जब आप काम करेंगे तो वो कोडिंग करते हैं हम एक लैंग्वेज में। कोडिंग तो हमेशा लैंग्वेज में होगी, लैंग्वेज में ही होगी। अब इसकी एसक्यूएल की जो लैंग्वेज है वो क्या है? एसक्यूएल खुद एक लैंग्वेज है। एसक्यूएल सॉफ्टवेयर अपने आप में एक लैंग्वेज है, और इसकी फुल फॉर्म भी यही है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसकी ऑलरेडी फुल फॉर्म है। तो ये लैंग्वेज है आपकी, और इस लैंग्वेज के भी 4 पार्ट हैं। पहला डीडीएल, दूसरा डीएमएल, तीसरा डीसीएल और चौथा डीएलएल।
TCL, ठीक है। ये 4 इसके पार्ट है। अब जो DDL है इसकी फुल फॉर्म है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। दूसरा है आपका DML, इसकी फुल फॉर्म है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तीसरा है DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। चौथा है TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। ये 4 बेसिकली लैंग्वेजेस हैं। अब इन 4 लैंग्वेजेस के थ्रू ही काम किया जाता है इसके अंदर। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि लैंग्वेजेस कैसे होती हैं। ये सोचने की बात नहीं है क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो DDL, DML, DCL और TCL ये SQL के लैंग्वेज के 4 सब लैंग्वेजेस हैं। चारों पढ़ने हैं आपको, ठीक है। या यूं कहिए SQL को 4 पोर्शन में डिवाइड कर दिया है, जबकि कुछ नहीं है ऐसा। C, जावा, C++, C# और पाइथन जैसी लैंग्वेजेस की तरह इसका कोड बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इसका कोड बहुत आसान है। लैंग्वेजेस का कोड 2 टाइप का होता है, एक प्रोसीजरल कोड होता है और दूसरा होता है आपका जो कि कमांड बेस्ड होता है। प्रोसीजरल में आपकी हायरार्की होती है, प्रोसीजरल में आपकी जो है लाइब्रेरी होती है, लेकिन इसमें लाइब्रेरी नहीं होती है। इसमें डायरेक्ट आपका कमांड यूज होता है, कमांड प्री डिफाइंड होते हैं, वो आपको यूज करने होते हैं। जो इसका लैंग्वेज है वो कमांड बेस्ड लैंग्वेज है। अब इन कमांड, ये चारों ही लैंग्वेज कमांड से चलेंगी। कमांड होता है एक तरह का प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि एक सिंगल लाइन की तरह होता है, जिसकी वजह से पूरा कोड चलता है। पूरा एक पेज का कोड लिखने की जरूरत नहीं होती, एक सिंपल लाइन लिखते हैं कमांड में, ठीक है। इनपुट हमेशा यूजर डिफाइन होगा, जबकि इसका सिंटैक्स पूरा प्री डिफाइंड होगा। अब बात करते हैं हम सबसे पहले DDL की। DDL लैंग्वेज जो होती है वो बेसिक लैंग्वेज है। इसके अंदर आप क्या करते हैं, आप बेसिक कमांड पढ़ेंगे। बेसिक कमांड का मतलब होता है जिसके थ्रू आप डेटा को इंसर्ट करेंगे, डेटा को फैच करेंगे। फैच का मतलब है देखेंगे, ठीक है। टेबल को क्रिएट करेंगे, टेबल को ड्रॉप करेंगे, डिलीट करेंगे। ये चीजें DDL में पढ़ेंगे। DML कमांड के अंदर आप लोगों को अपडेशन का ऑप्शन होगा, अपडेशन, मैनिपुलेशन, डेटा को मैनिपुलेट करना, डेटा को अपडेट करना, ये सारी चीजें आपकी DML के अंदर होंगी। टेबल पे DML के ऑपरेशन लगने से डेटा को अपडेट, मैनिपुलेट और दूसरे ऑपरेशन करने हैं जो टेबल की जो है सूरत को ही बदल दें। तीसरा होता है DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर आपको डेटा को कंट्रोल के बारे में पढ़ना है। इसके अंदर वो थोड़े एडवांस फीचर आ जाएंगे जो आपको मैंने बताए थे। जैसे कि आप पढ़ते हो कंट्रोल करने के लिए कुछ फंक्शनैलिटी इसमें है, जैसे कुछ स्पेशल फंक्शन है, कुछ स्पेशल जो है आपके कमांड हैं, जो कुछ स्पेशल आपके ट्रिगर जैसी चीजें हैं, ट्रिगर प्रोसीजर और तमाम तरह की चीजें हैं। ये सब DCL का ही एक इस तरह से हिस्सा है। TCL के अंदर ट्रांजैक्शन के ऑपरेशन पढ़ेंगे, ट्रांजैक्शन रोल बैक करना, कमिट करना, ये तमाम चीजें मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। एक ये जब चारों हो जाएंगे, SQL खत्म हो जाएगा। तो SQL खत्म होने का मतलब है कि आपका टेबल के ऊपर ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। तब आपको नेक्स्ट चीज इंडेक्स पढ़ाया जाएगा, फिर प्रोसीजर पढ़ाया जाएगा, फिर व्यू पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, टेबल के ऊपर ऑपरेशन लगाना सीखेंगे, जो कि SQL सॉफ्टवेयर की हेल्प से होगा, जो कि 4 प्रकार के पार्ट में डिवाइड होकर अलग अलग कमांड्स यूज करके होगा। इन चारों को करने के बाद आप प्रोसीजर, इंडेक्स, व्यू पढ़ेंगे, ट्रिगर पढ़ेंगे, ठीक है। और यहीं तक आपका सिलेबस है। तो कल से जो नेक्स्ट क्लास अब आपकी होगी उसमें हम DDL कमांड्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक ये वीडियो देखिए और समझिए, और जो कंटेंट आपको दिया गया है ऑलरेडी उसको समझिएगा।